श्री चैतन्य चरितामृत सनातन गोस्वामी शिक्षा चैतन्य महाप्रभु फर्स्ट टाइम जब काशी नगरी बनारस में जब मिले तो उनको सनातन गोस्वामी पूछा कि मैं के हमें क्यों मारे जारे तापत्र यह नहीं जाने कई चाहिए था। तो सनातन गोस्वामी जी ये प्रश्न किया था। सनातन गोस्वामी का पीछे का जो है थोड़ा सा उनका जीवन चरित्र लाइफ, हाँ, वो कन्नकुब्ज जो ब्राह्मण कुल में जन्म लिए थे, वो मलेच्छों का राजा का घर में नौकरी किए थे। तो रूप सनातन दोनों भाई उनके घर में, तो राजा हुसैन शाह बादशाह उसका नाम रखा था। एक को दबीर खां और शक्कर मलिक। तो दोनों जो एक प्रधानमंत्री थे ये और एक अर्थ मंत्री, मनी का जो मंत्री होता है, तो ये मंत्री बना दी उनको, बहुत देखभाल करने लगे चले गए। तब उनको इसलिए नौकरी में लिया कि एक समय वो कुतुब मीनार बना रहा था, तो एक कोई कर्मचारी को कहा कि जाओ तुम ले आओ बुला करके। तो वो समझा नहीं, दूसरे बार यदि बोलता तो उसका गला काट लेता था राजा। एक बात में ही समझना पड़ेगा। तो गया खोजते खोजते उदासीन, तो वही पानीहाटी ग्राम में वो उन्होंने एक युवक को देखा कि तुम क्यों उदासीन हो, क्या बात है। तो रूप सनातन पूछा उससे कि क्यों उदासीन हो, क्या बात है। तो कहा कि राजा ने आदेश दिया कि जाओ ले आओ एक आदमी को। और कुछ बोला नहीं, क्लियर करके नहीं बताया। तो कहा कि कोई बात नहीं है, मैं समझ गया, तुमको एक बढ़िया मिस्त्री देता हूँ और वो मिस्त्री जा कर के ले जाओ। तो वो ले करके खूब बढ़िया मिस्त्री, कलाकार जो बनाने वाला, वो उसको दे दिया। वो जा करके ले आया। उससे पूछा, अच्छा, तो राजा पूछा कि इतना बढ़िया मिस्त्री लाया तुमने, वाह। तो राजा खुश होकर के पूछा कि तुम अपने बुद्धि से लाया ना, कौन ऐसा बताया तुमको, तो बहुत बुद्धिमान हो तुम, तो तुमको हम वो बहुत बड़ा पद देंगे, हाँ, बड़ा पद दे देंगे। तो कहा कि नहीं महाराज, हम बड़ा पद नहीं ले सकते, हमने कुछ। तो किसने तुमको ये आदमी भेजा। तो बोले 2 युवक था उन्होंने। और अच्छा, तो वो 2 युवक को बुला करके ले आओ। तो 2 युवक को बुला कर लाए रूप सनातन, और उनको कहा कि तुम बड़े बुद्धिमान हो, तो तुमको प्रधानमंत्री बनाएंगे, हाँ, सीएम बना दिया उनको, सनातन गोस्वामी जी को। और रूप गोस्वामी जी को दरवीर खास, द्रव्यों का अर्थ मंत्री। तो और काम काज करने लगे। इधर में महाप्रभु जी और संन्यास लेकर करके जा रहे थे वृंदावन। संन्यास लेने के लिए वृंदावन जा रहे थे, संन्यास लेकर के वृंदावन जा रहे थे। रास्ते में ही वो जगह है मुर्शिदाबाद है, जहाँ राजा का है। तो उसमें उनको महाप्रभु जी जा रहे थे हरे कृष्ण बोलते हुए। तो बालक वृद्ध युवा सब लाखों मिलियन मैन पीपल वो पीछे जा रहे हैं।
तो राजा ने सोचा कि ये सन्यासी है, किंतु इसके पीछे पीछे आदमी बहुत जा रहा है, क्या बात है? कोई छद्म वेश में वो कोई मेरे राज्य पर आक्रमण करने के लिए आ गया क्या? तो यही रूप और सनातन को कहा कि तुम जरा उसको पूछो तो सन्यासी कौन है, ये सन्यासी वेश में कोई राजा तो मेरे राज्य में आक्रमण नहीं करने जा रहा। तब कहा ठीक है। हम तो महाप्रभु जी जहाँ रुके थे रात में डेरा पर, वहाँ पर सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी जी गए और उसे प्रणाम किया। फिर सारी बातें हुई तो महाप्रभु जी को समझ गए रूप सनातन जी, क्योंकि वो नित्य सिद्ध परिकर थे भगवान के। तो सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी जी महाप्रभु जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया, वार्तालाप किए। प्रभु आप जो है इस तरह से वृंदावन जाने का ये परिपाटी प्रोसेस नियम नहीं है, आप अकेले जाइए या एक दो चार आदमी के साथ, किंतु लाखों लाखों आदमी जाएगा तो बहुत विघ्न पड़ेगा आपको, क्योंकि और मुसलमानों राजाओं का राज्य से गुजरना पड़ेगा आपको। मुस्लिम राजाओं का वो जो है राज्य है तो वो जाना पड़ेगा, इसलिए आप इस तरह मत जाइए। तब महाप्रभु जी ने वो सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी कहने पर तब महाप्रभु जी ने पुनः लौट करके चले आए वृंदावन। फिर लौट करके फिर चले आए ये नवोद्वीप से फिर जगन्नाथपुरी महाप्रभु जी। तो उसी समय महाप्रभु जी ने और उड़ीसा ये आपको जगन्नाथपुरी से पैदल चले फिर वृंदावन दूसरे रूट से, ये झारखंड के रास्ते से चले गए वृंदावन। महाप्रभु जी सनातन गोस्वामी जी को और रूप गोस्वामी जी को कहा कि मैं वृंदावन जा रहा हूँ। तो सनातन गोस्वामी जी ने सोचा कि अब हम राजपाट सब कुछ त्याग करके और हम महाप्रभु जी के साथ में चले जाएंगे। दोनों भाई सोचा ऐसा विचार किया। फिर वो सनातन गोस्वामी जी काम बंद कर दिया और कहा कि मैं बीमार हूँ, मैं इसलिए हम काम नहीं करेंगे। तो वो अपने घर में गए, वैद्य भेजा, राजा ने वैद्य भेजा, कहा तो मैं तो स्वस्थ देखता हूँ। वो भागवत पाठ कर रहा है 10-20 पंडितों के बीच में, तो ये झूठ फूट बोला। तो राजा स्वयं ही आ गया उसको देखने के लिए और कहा तुम हमारा राजपाट जो है सब छुट्टी लेकर के बहाने से, अब बीमार के बहाने से तुमने इधर घर में हाउस में बैठा है, भागवत कथा करता है, मेरा राजपाट का काम जो है सब चौपट हो रहा है, नष्ट हो रहा है। तो कहा सनातन गोस्वामी कहा हमसे अब नहीं होगा, हमसे ये काम नहीं होगा, आप दूसरे किसी को नियुक्त कर लीजिए। बोले दूसरा आदमी कोई ऐसा है नहीं जो तुम्हारे सिवा एक काम कर सकता है। तब वो राजा जो है गया और सोच इतने में ही भागने का चेष्टा किया सनातन गोस्वामी जी। और राजा जा करके उसका सैनिक जो पकड़ करके सनातन गोस्वामी जी को जेल में डाल दिया और जेल में डाल दिया। रूप गोस्वामी जी इधर है। तो इतने में रूप गोस्वामी जी भी वो चल दिए, रूप गोस्वामी जी वहाँ से भी वो भी चल दिए और मोदी खाने में 10,000 मुद्रा रख दिया था कि सनातन गोस्वामी जी को ये पैसा काम में आएगा, तो वो काम में आएगा इसलिए कर। तो सनातन गोस्वामी तो रूप गोस्वामी तो चले गए
राजपाट छोड़ करके, और सनातन गोस्वामी जी को बंदी बना लिया। तो रूप गोस्वामी जी चिट्ठी लिखते हैं, लेटर लिखा कि वो मोदी खाना के पास में, मोदी के पास में 10,000 मुद्रा है, वो 10,000 मुद्रा आप उसको लोभ दे करके जैसे तैसे आप छूट करके जेल खाना से निकल आइए। तो वो जो जेलर है, जेल में जो रहने वाला तो जो ऑफिसर है, उसको कहा कि भाई हम तुमको पैसा देते हैं, हमको छोड़ दो। और राजा जो है चला गया था उड़ीसा, दक्षिण प्रदेश में, जगन्नाथपुरी में अटैक करने के लिए। तो इधर में सनातन गोस्वामी जी उसको कहा कि तुमको 10,000 मुद्रा देते हैं, हमको छोड़ दो। तो पैसे के लोभ में वो छोड़ दिया। सनातन गोस्वामी जी कहा हम देखो इस देश में नहीं रहेंगे, हम चले जाएंगे मक्का मदीना, अरब देश में, अर्थात हम वृंदावन चले जाएंगे, दूर इस देश में नहीं रहेंगे। तो राजा लौट कर भी आएगा, खोजेगा, बोल देना कि वो जो है नित्य कृत्य करने के लिए गया था, वो गंगा में जाकर डूब गया। मैंने बहुत सा उसको जाली लगा करके पकड़ने का, छानने का छानबीन किया, नहीं मिला, वो जमुना में जी में गुजर गया, मर गया डूब करके, ऐसा बोल ऐसा कर दिया। फिर महाप्रभु जी ने तो पैदल चलते 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 सनातन गोस्वामी जी काशी नगरी में आए, और महाप्रभु जी वृंदावन दर्शन कर करके लौट रहे थे तो काशी में आए। काशी नगरी में महाप्रभु जी के साथ में संवाद हुआ के आमे कनो मारे जा रहे तापत्र, यह नहीं जानी कैसे ही था, मैं कौन हूँ, हाँ मैं कौन हूँ, अब कहाँ से आया, कहाँ जाना है, अंतिम जीवन आत्मा जो है क्या है। तो ये प्रश्न किया महाप्रभु जी से। महाप्रभु जी ने उनसे कहा, उपदेश किया कि जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्णदास, कृष्ण ततस्थ शक्ति भेदा भेद प्रकाश, कृष्ण भूलिया से जीव अनादि बहिर्मुख, अतः माया तारे संसार आदि दुख। तो कहा कि देखो ये जीव का स्वरूप जो है नित्य कृष्णदास है, और कृष्ण सेवा करना ही परम धर्म है, परम धर्म है। अभी उसी समय महाप्रभु जी उनको उपदेश दिया कि मैं आत्मा हूँ, तुम फिजिकल बॉडी नहीं हो, मन नहीं हो, इंद्रियां नहीं हो, तुम हो आत्मा, हो आत्मा नित्य कृष्ण का दास है, सेवा करो, प्रभु से प्रेम करो, भगवान से प्रेम करो, ये दुनियादारी से प्रेम मत करो, हाँ मेटेरियल जगत से प्रेम मत करो भगवान। तब सनातन गोस्वामी जी, तो ये सनातन गोस्वामी जी को शिक्षा दिए थे महाप्रभु जी ने। तो बहुत से शब्द हैं यहाँ पर भगवान का, तो उसमें से करें श्रुति माता पृष्ठम दिशतम वेद आराधना विधिम यथा मातृबहनी स्मृतिरपि तथा भक्ति भगनी। तो समस्त शास्त्रों का यही निचोड़ है। जय 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 श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त बिंद। हे तो कहिनु संबंध तत्व विचार, वेद शास्त्र उपदेशे कृष्ण एक सार। तो यह जो उन्होंने उपदेश किया संबंध तत्व का विषय में, संबंध भगवान से और जीव का क्या संबंध है, हमसे भगवान में क्या संबंध है, ये बात को देखिए। तो सभी वेद शास्त्र उपदेश करते हैं कि कृष्ण ही एकमात्र सार है, ओनली ऑन कृष्ण है, सार है। एवे कही सुनो अविधीय लक्षण। तो अभी जो है अविधीय का लक्षण बताता हूँ। अविधीय संबंध, अविधीय प्रयोजन, तीन तत्व है, थ्री
तत्व पॉइंट। संबंध अविधीय सब। तो संबंध भगवान से हमसे क्या संबंध है? तो भगवान मेरे स्वामी है, प्रभु है, सखा है, हाँ, पुत्र है, ये ऐसा भाव संबंध हो जाता है तो उससे सेवा शुरू हो जाती है। तो हम नित्य, तो ये संबंध है। अविधीय, वो भगवान साधक जो है वो किस तरह से भगवान का भजन साधन करेंगे तो भगवान के पास पहुंच जाएगा, संबंध कैसे होगा? तो इसके लिए अविधीय बताया। अविधीय में एक ही सुनो अविधीय लक्षण। अविधीय का लक्षण क्या है? तो जा होते पाए कृष्ण 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 प्रेम धन, जिससे अविधीय करने से कृष्ण को प्रेम मिलेगा। तो वो क्या है? तो कृष्ण भक्ति है अविधीय। और सर्वशास्त्र कह रहा है, सभी शास्त्र कह रहे हैं कि कृष्ण भक्ति। तो कृष्ण भक्ति में क्या है? अतएव मुनिगण कोरिय निश्चय। और बड़े बड़े योगी जोगेंद्र लोग, नारद ऐसे ऋषि मुनियों ने वो निर्देश निश्चय किया है कि कृष्ण भक्ति से ही भगवान मिलते हैं। कर्म ज्ञान योग ये भगवान संतुष्ट नहीं होते हैं, केवल भक्ति। भक्ति रे नैव नेति, भक्ति रे नैव दर्शति, भक्ति रे अब भुवसी, भक्ति रे नैव भक्ति वश पुरुष। भक्ति के वश में भगवान हो जाते हैं। तो भक्ति का लक्षण जो है यहाँ पर बता रहे हैं। तो भक्ति में श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवन अर्चनम बंधन दास सख आत्मनिवेदनम, ये भक्ति का लक्षण है। जो श्रवण कीर्तन स्मरण, ये हम लोगों की जो दिनचर्या है, और नाइट हम लोग का जो है उसको, तो श्रवण कीर्तन स्मरण, तो भगवान की कथा सुन रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, स्मरण भगवान को ध्यान कर रहे हैं, और ध्यान है भगवान को। तो अर्चन, भगवान की अर्चन पूजा किया भगवान को, और भगवान का स्मरण, भगवान को वंदन प्रणाम किए, वंदना किया, स्तव स्तुति किए हम लोग, जैसे जय राधे, जय कृष्ण, जय वृंदावन, इस तरह से स्तव स्तुति, हरि हराय नमः, ये सब पद जो कीर्तन गाया, तो ये सब स्तव स्तुति में आ गया। तो इसको श्रवण नवदा भक्ति कहते हैं। नवदा भक्ति में 64 प्रकार की अंग, भक्ति में 64 प्रकार का है, 64 अंग है भक्ति का, 64। तो 64 अंग में उसमें से और भी कॉन्सेशन करके उसको कहा कि नवधा भक्ति, 9 प्रकार का। फिर 9 से फिर 5 भक्ति। तो 9 में आता है श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवन अर्चनम बंधन दास साक्ष आत्म निवेदनम, 9 भक्ति अंग है। इसके बाद 5 प्रकार का और कॉन्सेशन करके बताया कि साधु संग, नाम संकीर्तन, और मथुरावास, शिव मूर्ति, शिव विग्रह मूर्ति और मथुरावास और शिव मूर्ति सेवन। तो ये साधु संग में नाम संकीर्तन, भागवत श्रवण और मूर्ति विग्रह का सेवा, मूर्ति और मथुरा धाम में वास, 5 जो है भक्ति का अंग बताया, मुख से भी मुख। तो इसमें पंचांग भक्ति कहते हैं। तो 9 है, 9 हो गया, फिर 5 अंग भक्ति। फिर इससे भी और कर दिया
तो कहा गया श्रवणम कीर्तन स्मरण। 3 श्रवण कीर्तन स्मरण। श्रवण करो, फिर स्मरण आएगा। श्रवण कीर्तन, कीर्तन करोगे तो कान में सुनेंगे कीर्तन। तो श्रवण कीर्तन स्मरण, भगवान का ध्यान चिंतन मन से, तो 3 हो गया। और 3 से भी और कॉन्सेशन करके हो गया कीर्तनम। तो कीर्तन हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये श्रवण भी हो गया और जीवा से कीर्तन और स्मरण भी हो गया। तो भगवान का कीर्तन यदि रास बिहारी, तो भगवान का रास लीला कहा देगा। वो गिरिधारी, भगवान का नाम उच्चारण किया, गिरधारी हो, भगवान गिरिराज को धारण किया, तो वो पूरा स्वरूप जो है ये स्मरण आ जाएगा। गोपाल गैया को चराते हैं तो पूरा सीन आ जाएगा, गैया चरा रहे हैं वृंदावन में, है? गोप और गोपियों के साथ में भगवान विविध प्रकार की क्रीड़ा कर रहे हैं। ये सब लीलाएं जो है वो स्फूर्ति होने लगेंगे वृंदावन की। तो इसलिए कीर्तन करो, ओनली वन कीर्तन। तो कीर्तन में करने से बहुत सब मिल जाएगा। तो जितना 64 प्रकार का नवधा भक्ति 5 अंग है भक्ति का, और 3 अंग, फिर वो कीर्तन में सब हो जाएगा। तो उस कीर्तन में एक कीर्तन हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, तो ये सब आ जाएगा कीर्तन में। और वो कीर्तन को फिर कह रहे हैं कि उसको शक्ति यदि बढ़ाना है, पावर, तो अकेले में जो कीर्तन करता है तो कीर्तन होता है, और 2-4 यदि तो मिलकर कीर्तन करता है तो वो संकीर्तन हो गया, संग कीर्तन हो गया। तो वो संकीर्तन हो गया। और 10-20 आदमी जो है, 100 आदमी से 100 पीपल हरिनाम संकीर्तन कर रहा है, तो उसको कहा गया है ओ संकीर्तनम, महासंकीर्तन, महासंकीर्तन। और यदि 1000 मिलियन और कृष्ण कीर्तन कर रहा है तो महासंकीर्तन है, तो उससे पावर बढ़ जाता है। तो उससे पावर बढ़ता है, तो उसे महासंकीर्तन करने। तो चैतन्य महाप्रभु जी सब समय महासंकीर्तन करते थे। वो मिलियन मैन पीपल और भगवान का नाम कीर्तन जो है करते हैं। तो ये महासंकीर्तन, तो चैतन्य महाप्रभु जी ये महासंकीर्तन का ही वो विश्व में वो संदेश दिया और ज्ञान दिया कि महासंकीर्तन करो। महाप्रभु जी ने कहा अखंड भरिया करो प्रसाद सेवन, नाचो गाओ भक्त संग, करो महासंकीर्तन। महासंकीर्तन महाप्रभु जी ने कहा कि अखंड भरिया करो, अखंड तक जो है भोजन करो और नाचो गाओ भक्त के साथ में और करो महासंकीर्तन। तो महाप्रभु जी महासंकीर्तन का उन्होंने विश्व मानव को संदेश दिया, ज्ञान दिया। तो संकीर्तन करो, तो वही संकीर्तन में। तो यहाँ पर अविधा में ये सही है, तो अविधा भक्ति का है। तो उस अविधा भक्ति में भगवान कहते हैं अद्वैत ज्ञान तत्व कृष्ण स्वयं भगवान। तो वो अद्वैत ज्ञान जो है, जो द्वितीय
उनके समान, कृष्ण के समान कोई नहीं है, अद्वितीय, नौ अद्वय, तो नौ द्वितीय कोई व्यक्ति नहीं है, एक ही एक है, एकमात्र ओनली वन कृष्ण है। तो उस कृष्ण के लिए यहाँ पर कह रहे हैं कि स्वरूप शक्ति रूपे तार है अवस्थान, स्वांश विभिन्न स्वरूपे होइया विस्तार, अनंत वैकुंठ ब्रह्मांडे करण विहार, स्वयं विस्तार चतुर्व्यूह अवतार, और विभिन्न अंश जीव तार शक्ति ते गणन। तो स्वरूप शक्ति आज श्रीमती राधा रानी, उनका दो पार्ट जो है वो एक परा और अपरा शक्ति, और स्वांश विभिन्न अंश, स्वांश भगवान के मत्स्य कुर्मो वराह राम नरसिंह वामन भगवान का स्वांश है, कृष्ण का अंश रूप में, और विभिन्न अंश रूपे भैया विस्तार, और विभिन्न अंश वो जीव, ये जीव चराचर जीव विभिन्न अंश, हम लोग भगवान का अंश नहीं है, विभिन्न अंश है। तो पाठ का भी पाठ का पाठ, हाँ पाठ तो अनु, तो इसलिए विभिन्न अंश। तो ऐसे सूर्य है, सूर्य सन, तो उसका जो किरण कणा है और छोटा और किरण कणा, अणु परमाणु, तो उसी तरह से जीव जो है वो विभिन्न अंश जीव है, तो उसको शक्ति का विस्तार किया है। अनंत वैकुंठ है, एक वैकुंठ नहीं है, अनंत मिनी वैकुंठ, ब्रह्मांड करण विहार, और ब्रह्मांड भी अनंत है और उसमें विहार करते हैं। स्वांश विस्तार चतुर्व्यूह अवतारगण, तो स्वांश भगवान का अंश रूप में जो है विस्तार, तो चतुर्व्यूह है, चतुर्व्यूह मतलब ओ वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध, ये चतुर्व्यूह के रूप में उनकी लीला जो है वैकुंठ और मथुरा द्वारका लीला में, तो वासुदेव संकर्षण अनिरुद्ध प्रद्युम्न अनिरुद्ध, ये तो चतुर्व्यूह। विभिन्न अंश जीव तार शक्ति ते गणन, और विभिन्न अंश जीव है वो शक्ति को, उसी को जीव शक्ति कहते हैं। तो जीव शक्ति से विभिन्न अंश जीव दुई तो प्रकार, वो जीव जो है दो प्रकार का है, वो विभिन्न अंश जीव दो प्रकार का है, एक नित्य मुक्त है और एक नित्य संसार। एक नित्य मुक्त है जो भगवान के ही धाम वैकुंठ में रहते हैं, और एक जो जीव है वो ये माया जगत में रहते हैं, नित्य संसार में। ये नित्य संसार में हम लोग जैसे हैं, ये संसार में नित्य संसार में हैं हम, ये इसको बद्ध हो गए। बद्ध हुआ कैसे? भगवान का से भूल गए, इसलिए इस माइक जगत में हम आए हैं, इस जगत में माइक जगत। तो इसलिए संसार नित्य है, स्त्री पुत्र परिवार कुटुंब और देह गेह कलत्र, ये संसार में ही तो ये करते हैं, तो ये नित्य है। कोई जीव ऐसा है जो नित्य मुक्त है जीव, किंतु फिर भी वो भगवान के कृपा से या जगत में आते हैं। संत महापुरुष लोग इस जगत में आते हैं और कृष्ण नाम धाम प्रचार करने के लिए, तो उनका जो है फंक्शन अलग है। वो नित्य हैं, संसार में रहते हुए भी वो संसार से आसक्ति नहीं है, मोह नहीं है किसी से,
इसलिए वो नित्य मुक्त होते हुए भी वो नित्य संसार में भ्रमण करते हैं ये जगत में। ये जैसे कमल का फूल है वो तो इसको पानी में रहता है किंतु पानी उसको स्पर्श नहीं करता, ऐसे ही ये नित्य संसार है। नित्य मुक्त नित्य कृष्ण चरण उन्मुख, और जो नित्य मुक्त है वो कृष्ण का सब समय उन्मुख रहते हैं और नित्य कृष्ण से उन्मुख रहते हैं, कृष्ण सेवा भावना रहते हैं। और कृष्ण पार्षद नाम भूंजे सेवा सुख, और कृष्ण के पार्षद के रूप में वो वैकुंठ में जैसे जय विजय वो लोग पार्षद है भगवान के, तो वो लोग नित्य वो पार्षद वैकुंठ में वो सुख का भोग भोगते हैं। नित्य कृष्ण होते नित्य बहिर्मुख। तो और जो नित्य बद्ध जीव है वो कृष्ण नित्य ही जो है बहिर्मुख है, कृष्ण से बहिर्मुख है जीव। नित्य संसार भूंजे नरक आदि दुख, और फिर वो नित्य संसार में रह करके जन्म मरण पुनरपि जननम पुनरपि मरणम का चक्कर में पड़ करके नित्यबद्ध होकर के कृष्ण से वो विमुख रहते हैं। वो नित्य संसार जैसे मलेच्छा यौवन खासिया ये बौद्ध क्रिश्चियन ये सब नित्यबद्ध जीव है, ये सब कभी नित्यबद्ध है और नित्य ही रहेगा। किंतु कोई किसी कारण साधु संग हो जाए उसको तो वो भी जीव आ सकता है। साधु संग हो जाए तो वो उस जो है मन माइंड उसका चेंज हो जाएगा भगवान कृष्ण के तरफ। किंतु अधिकांश जो है नित्यबद्ध है जीव, उसके प्रारब्ध है जैसा, और प्रारब्ध के अनुसार वो नित्यबद्ध नीच कुल में ही जन्म होगा, उनको साधु संग होना बड़ा मुश्किल है। हाँ, साधु संग होना बड़ा मुश्किल है, नित्यबद्ध है वो। और कभी कदाचित यदि हो गया तो भगवान की कृपा अशेष। तो ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाई भक्ति लता बीज। कृष्णेर भजन करे गुरु सेवन माया जाल छूटे जाए श्री कृष्ण चरण। तो वैसे जीव कहते हैं कि ब्रह्मांड भ्रमित कोनो कोई एक वन जीव गुरु वैष्णव की कृपा मिल गया, गुरु मिल गए, भगवान मिल गए, और तो उसको गुरु कृपा से मंत्र दीक्षा लिया, भगवान को दिया, संबंध हो गया कि भगवान का मेरा संबंध है। तो इसीलिए कहते हैं कि ब्रह्मांड भ्रमित कोनो भाग्यवान जीव। भाग्यवान कोई किसी जन्म का भाग्य होगा, भाग्य मतलब सुकृति, भाग्य का अर्थ मीनिंग हुआ कि सुकृति, उस सुकृति से ही उसको वो साधु संग मिल गया, साधु गुरु मिल गया, और वो रास्ता भजन का मार्ग दिखा दिया, विधि भजन विधि बता दिया। तो भजन विधि बताया तो भगवान के तरफ चला गया, और भगवान से भजन करते 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 ऐसे करते करते फिर वो शरीर छूट जाएगा, आत्मा से वैकुंठ धाम चले जाएंगे। ऐसा तो कहते हैं कि ब्रह्मांड भ्रमित कोनो भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। और गुरु के कृपा प्रसाद से बीज मिल गया, अर्थात मंत्र मिल गया। बीज मतलब मंत्र। तो गुरु कृष्ण प्रसादे तो मंत्र जो है मिल गया, और मंत्र जो है बड़ा श्रद्धा से उसको जपते जपते और कीर्तन करते 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 भगवान के, और भगवान आकर्षण कर लिया, तो वो जीव जो है उद्धार हो जाता है। तो ये नित्य जीव जो है ब्रह्मांड में भ्रमण करते करते गुरु कृष्ण प्रसादे, गुरु की कृपा प्रसाद से क्या हुआ, जो भक्ति मिल गई, बीज मंत्र मिल गया, और जपते हैं ऐसे। तो इसीलिए नित्य संसार भूंजे नरक आदि दुख। जो कृष्ण से और जो कृष्ण से विमुख है
तो वो नरक आदि भोग करते हैं। नित्य ही वो नरक इत्यादि और नाना जोनियों में भ्रमण करते हैं। 84 लाख जोनी है, 84 जो भ्रमण करते हैं। इसीलिए नित्य संसार भूंजे, माने भूंजे मतलब भोगता है, नरक आदि दुख, और नरक में का दुख भोगता है ज्ञानों। और सही दोषे माया पिशाची दंड करे तारे। आध्यात्मिक आदि तापत्रे तारे जारी मारे। तो इस कृष्ण बहिर्मुख होने के कारण यही दोषे माया भगवान की जो एक दोष शक्ति है, तो परा और अपरा, तो माया शक्ति, तो माया के द्वारा माया उसे मोहित कर देती है, और मोहित करके वो उसको बुद्धि को उल्टा कर देती है, उल्टा कर देगी। तो पिशाचनी यहाँ पर जो है से दोष है। क्या दोष है उसका? जीव का वो भगवान से बहिर्मुख हो गया, ये दोष है। भयम द्वितीया विनिवेश दिशा पे तस्य विपर्जय स्मृति, तो वो द्वितीय वस्तु में निवेश हो गया माया में। तो ये इसी का दोष के कारण उसको पिशाची रूपी दंड मिल रहा है। पिशाचिनी मिल गया। पिशाचिनी मीन्स भूत प्रेत होते हैं। तो जो भूत आता है किसी आदमी के ऊपर में, तो वो अपने माइंड और बुद्धि और बदल देते हैं, और वो भूत जो है ऐसे नाचेगा, कूदेगा, उसको मारेगा, उसको तो ऐसे करते करते वो बुद्धि जो है भूल जाता है कहाँ हम कौन है। तो उसी समय वो पिशाचिनी को भूत को भगाने के लिए एक वैद्य आता है। वो ये मंत्र करेगा और उसके ऊपर छोड़ेगा, और नीम का पत्ता से ऐसे ऐसे झाड़ेगा उसको, ऐसे तो वो भूत जो है नाचेगा, नहीं भागेगा वो। फिर उसको पकड़ करके कल छोड़ो, क्यों इसको पकड़ लिया, इस आत्मा को, ये आत्मा को पकड़ लिया, तो कहा मारो मत, हम जो है अब जो है, तो क्यों पकड़ा इसको? तो वो जो बोलता है ये मैं उस पेड़ के नीचे था, वहाँ जा करके वो हमको टट्टी करता है, मल मूत्र त्याग करता है, इसलिए उसको हम पकड़ लिया, ऐसा बोलता है। तो कहा कि छोड़ो, तो मंत्र से तो वो भूत जो है भाग गया। अब भागने के बाद में फिर अपने परिवार में सब लोग, फैमिली में सब लोग घेर के रखा उसको। तो बोलते हैं क्यों तुम लोग घेर कर रखा है? तो वो बोलता है कि देखो तुमको कुछ देर पहले वो भूत पिशाचिनी पकड़ लिया था और तुमको नचा रहा था और मार रहा था। ओ हमको भूत पकड़ लिया था। और भूत जब चला जाता है ना, वैद्य माने साधु वैद्य, तो वो पता चलता अरे मुझे भूत पकड़ लिया था। अब सब पूरे फैमिली में घेर के रखा है उसको। तो फैमिली से पूछता है तो फैमिली वाला बताता है कि तुमको भूत पकड़ लिया था, तभी हुआ। तो देखो अपना स्मृति जो है, नॉलेज वो शून्य हो गया, भूल गया था पिशाची पानी। अब फिर नॉलेज रिटायर्न होकर के आ गया, तब बोला अरे ऐसा था। हाँ, तो उसी तरह से जीव का ये माया रूपी पिशाचिनी उसको पकड़ लेती है और बुद्धि उल्टा कर देती है, उल्टा बुद्धि। इसीलिए यहाँ पर चैतन्य चरितामृत में कह रहे हैं कि तो ये फिर काम क्रोध दास होइया माया लाती खाए भ्रमिते यदि साधु वैद्य पाए। तो ये भ्रमण करते करते साधु वैद्य मिल जाएगा
तार उपदेशे मंत्र पिशाची पलाय, वो मंत्र के द्वारा वो पिशाची जो है भग जाएगी। कृष्ण भक्ति पाए तबे कृष्ण निकटे जाए, कृष्ण भक्ति प्राप्त कर लेती और कृष्ण के नियर पहुंच जाते। तो ये जीवन मनुष्य जो है संसार में बहुत जन्म से कामादीनम कति कतिधा पालिता दुर्देशा तेसाम जाता मयि नो करुणा नो त्रापो नो उपशांति उत्सृज्यात नाथ जदुपते संप्रत लब्ध बुद्धे त्वया 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 मयात शरणम अभयम माम निजुक्त आत्मदाश्रय। तो ये कह रहे हैं कि देखो कितना जन्म हम जो काम क्रोध लोभ मोह का आदेश को ऑर्डर को पालन किया, काम क्रोध लोभ मोह मत्सरता ये सब का आदेश ऑर्डर हमने पालन किया। किंतु तो पर भी बहुत दिनों कितना जन्म किया, किंतु फिर भी ये इनको प्रति दया नहीं हुआ, मेरे प्रति करुणा नहीं हुई कि अब जो है इसको छोड़ दें, किंतु नहीं वो किया। और वो दिन रात वो उत्सृज्यातनाथ वो मेरे माया में मुझे जो है बहुत जन्मों तक लपेट के रखा, पुनरपि जननम मरण के चक्कर में हमको ये लपेट कर रखा। तो त्वया मया तम शरणं अभयम, अब हे प्रभु हे जदुपते आपका मैं शरणागत होता हूँ। जदुपते मतलब कृष्ण, हे जदुपते कृष्ण मैं आपको अब शरणागत होता हूँ, आपकी माया से हमको आप मुक्त कर दो। त्वया मयात त्वया मयातः शरणं अभयम, हे प्रभु अब वो मेरी वो बुद्धि जो है छूट गई और आपका शरणम अभयम, तो आपका शरण में आ गए, मैं आपके चरणों में आया। निजुक्त आत्मदास से अब अपने चरणों में नियुक्त कर लो, सेवा दासी बना लो मुझे। अब माया का दासी नहीं बनाना हमको, अब अपना दासी बना लो। ये करने का कृष्ण भक्ति है अविधीय प्रधान, और कृष्ण भक्ति जो है अविधीय प्रधान है। भक्ति मुख्य निरीख कर्म योग ज्ञान, और भक्ति प्रधान है, भक्ति प्रधान है, कर्म ज्ञान योग इसमें और बहुत प्रतिभाय है, और उसमें नित्य सुख शांति नहीं मिलेगी। कर्म ज्ञान में कर्म ज्ञान जो है इसमें पूर्णता नहीं है और उसमें सुख नहीं मिलेगा। तो कृष्ण भक्ति में ही उसको प्रधानता है, अविधीय प्रधान। कृष्ण भक्ति से भगवान बहुत जल्दी मिलते हैं, इसलिए तो भक्ति मुख निरीक्ष कर्म ज्ञान योग ज्ञान ये सब जो है केवल ये सब साधन अति तुच्छ फल, इसका अति तुच्छ फल है। कर्मों का और योग का ज्ञान का वो अति तुच्छ फल है। जैसे कर्म का अर्थ मीनिंग, कर्म किया, कर्म अच्छे कर्म किया, उसके स्वर्ग गया, स्वर्ग जितना तक पुण्य था उतना तक वो भोग किया। जैसे बैंक में जितना पैसा है तो जब तक बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट है उतने तक एटीएम से निकालते रहो, खत्म हो जाएगा एटीएम नहीं चलेगा, एटीएम आउट, कैंसिल कर दे। ऐसे ही कर्म है, कर्म करते करते हो जाओ। योग हठ योग है, और भगवान को ध्यान करके हम प्राप्त कर लेंगे, तो वो योग सिद्धि इत्यादि या योग सिद्धि करते हैं, तो सिद्धि प्राप्त कर लिया योग करते करते, और सिद्धि मिला तो सिद्धि में अनिमा लघिमा असिता बसिता 18 प्रकार की
18 प्रकार का सिद्धि है योगी लोगों का। तो वो बहुत कहते हैं अनिमा लघिमा, बहुत बड़ा हो जाएंगे, बहुत दूर से दूर का वस्तु को देख लेगा, दूर का में जो चला जाएगा और फिर निकट आ जाएगा। तो अनिमा लघिमा, बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा। छोटा ऐसे होता है। तो अनिमा लघिमा असिता वसिता, ये पूरा कांच का घर है, किंतु वो यदि जोगी लोग चाहेगा तो ये इसमें थोड़े से भी छिद्र में ही इधर आ जाएगा। इधर तो मच्छी भी नहीं आ सकता है, एक मच्छी भी जो है नहीं आता इधर, किंतु जोगी लोग जो है इतना सूक्ष्म होकर के ये इस कांच का इधर आ जाएगा। ये अनिमा लघिमा, छोटा बड़ा हो जाएगा और जहाँ के वस्तु जो है वो प्राप्त कर लेगा। तो अनिमा लघिमा आसिता वसिता, वशीकरण कर लेगा। ये ऐसे कर देगा तो वो जो कहे, वो जो जोगी जो कहेगा वही मान लेगा, वही सच है। तो उसकी बुद्धि गौर करता है। तो अनिमा लघिमा आसिता वसिता, ये सब 18 प्रकार की सिद्धि प्राप्त करके और वो भोग भोगता है, वो भोग भोगेगा, किंतु वो उससे उसकी आत्मा मुक्ति नहीं पाएगी। थोड़े समय के लिए लगता है कि मुक्त हो गया, ये होगा, ये भोग भोग। जैसे सौबरी ऋषि वो जमुना में तपस्या कर रहा था, उसको तपस्या करके और उसके मन में इच्छा जगा तो चला गया मंधाता राजा के दरबार में, राजभवन में। वहाँ पर और कहा कि इसकी 50 कन्या है, 15 कन्या राजा का, मंधाता राजा को कहा कि आप कन्या दे दो, आपके लड़की से, बेटी से हम जो है शादी करेंगे, मैरिज करेंगे। सौबरी ऋषि कहा। तो सौबरी ऋषि जीर्ण शीर्ण था, तो फिर वो उसको जोग बल पे तुरंत जो है एकदम किशोर जवान हो गया, यंग हो गया। तो कहा, राजा ने कहा ठीक है जाइए। तो अंदर भवन में गया, सब राजकुमारी कहते हैं हम शादी करेंगे, हम मैरिज करेंगे, हम मैरिज करेंगे। तो 15 जो है डॉटर से और उसकी जो कन्या से वो शादी कर लिया, ऋषभ दे दिया सौबरी ऋषि। और कितना वर्ष तक उसे जो है वो उसके साथ में इंद्रिय एंजॉय किया। एंजॉय करते करते फिर उसको जब याद आया और ये हुआ समय, तब उसको ज्ञान हुआ, अरे मैंने कितना समय बर्बाद कर दिया, हमारा लाइफ जो है बर्बाद कर दिया मैंने। फिर उसे त्याग करके फिर भगवान का भजन किया, तब जाकर, नहीं तो उसको कोई लाभ नहीं होता है। तो वो सिद्धि जो है लाभ किया, सिद्धि में यही होता है, सिद्धि में उसको यह है। और सिद्धि का जो ये जड़ जगत का जो सिद्धि है और भगवान की सिद्धि में बहुत अंतर है। वो 50 कन्या के साथ में जो सोता है तो सोएगा ही 15 ही सोएगा, और खाएगा तो 15 ही खाएगा, और जो नहाएगा, स्नान करेगा तो फिर नहाएगा, हाँ चलेगा तो 50 चलेगा, 15 सब बराबर ये करेगा, उसमें से कोई नहीं। किंतु भगवान का वैसा नहीं है। द्वारका में भगवान 16,108 महिषी है। तो ये जोगियों का जैसा नारद जी ने देखने के लिए गया द्वारका में कि प्रभु वो लीला कर रहे हैं, तो 16,108 महिषियों के साथ में कैसे एक साथ में करते होंगे। तो थोड़ा देखने के लिए गए नारद जी। तो नारद जी देखा कहीं पर कृष्ण जो है वो सोए हुए, कहीं पर कृष्ण सो करके उठे हैं, कहीं पर कृष्ण जो है वो स्नान कर रहे हैं, कहीं पर कृष्ण तिलक लगा करके यज्ञ में बैठे हैं और यज्ञ कर रहे हैं, कहीं पर
वो भोजन कर रहे हैं, कहीं पर ब्राह्मणों को दक्षिणा दान कर रहे हैं। तो घर घर में देखा सब, तो अलग 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 सब क्रियाएं जो अलग अलग है। कहीं वो यज्ञ कर रहे हैं, कहीं पर पूजा कर रहे हैं, कहीं भोजन कर रहे हैं, कहीं क्या, तो अलग अलग है, सेपरेट सेपरेट है। किंतु जोगियों का एक ही होता है। जोगियों का जो करेगा, मूल जो है, मूल जो बॉडी है, वो जो करेगा तो वही करेगा। जैसे ये अभी खा रहे हैं तो 50 जो है मूर्ति, वो जो है वो सब खाएगा। हाथ उठाया तो हाथ उठेगा 50, मूल जो है मूर्ति वो। तो जोगियों का ऐसा होता है। तो जोगी का कोई लाभ नहीं है। वो जोगियों की, इसीलिए जोगी जो है कर्म ज्ञान योग, योग तो योग का बेकार का है, नथिंग, जीरो है। उसको अंत में कुछ भी नहीं मिलता है। थोड़े समय के लिए लगता है कि हम बहुत भोग किया, बहुत ये किया, एंजॉय किया, ये सब करता है कि तो उसको कुछ नहीं मिलता है, जीरो मिलता है उसको लास्ट में। एक आदमी 25 साल से गया तपस्या करने, और तपस्या में वो सिद्धि लाभ कर लिया। जैसे पानी जमीन में चलता वैसे ही पानी में भी चलता था, वाटर पर भी चलता था। तो बड़े बूढ़े ने पूछा कि तुम 25 साल कहाँ गया था? तो बोले मैं सिद्धि लाभ करने के लिए। बोले क्या सिद्धि लाभ किया? तो बोले हम जैसे नदी में, जैसे जमीन में चलते हैं वैसे नदी में भी आर पार हो जाते हैं, अप डाउन कर लेते हैं नदी में। तो बोले अच्छा, तो चलो दिखाओ। तो दिखा दिया, प्रैक्टिकल दिखा दिया, आर पार हो गया। तो उसे कहा, गांव वाले आदमी, भेले का आदमी कहा कि देखो तुमने तो जो है 1 पैसा और 2 पैसा में हम लोग आर पार हो जाते हैं। नौका वाले को लॉन्च में वो 2 पैसा देते हैं तो आर पार, 1 पैसा इधर से 1 पैसा उधर से, तो 1 पैसा में तो हम आर पार कर लेते। तो तू 2 पैसा का काम किया, इतना 25 साल कठोर तपस्या करके, हाँ? तो इसलिए वो उसका कुछ भी लाभ नहीं होता है, जीरो ही है। ज्ञानी लोग ज्ञान चेष्टा से भगवान को पाएंगे, किंतु अंत में वही जो है वो उसको, ज्ञानी को वो मिल जाता है वहाँ, उस व्हाइट वाला जगह पर जो है वो, उसको कहते हैं साजुज मुक्ति, ज्योतिमय धाम। सिद्ध लोकस्त तमसा पारे जत्र वसंती ही सिद्ध्या ब्रह्म सुखे मगना दैत्य हरिना हता। तो दैत्यों को हरि जब मारते हैं तो वो गति देता था उनको, और वो साधन भजन करके और वो मांग लेता है कि हमको ब्रह्म धाम मिल जाए, ज्योतिमय धाम मिल जाए, हम ब्रह्म में मिल जाए, ऐसा। तो बोले वो ठग जाता है, न तो इधर का न उधर का। ये संसार में जन्म मरण में तो फिर भी तो स्त्री पुत्र परिवार कुटुंब और ये संसार में है, और साधन भजन कर सकता है ये जगत में, किंतु वहां पहुंचने पर तो इधर भी नहीं जाएगा और वैकुंठ भी नहीं जाएगा। वो एक तरह का एक सजा है, उसको वो दंड मिलता है। तो दंड में वो पड़ा रहता है वो। इसलिए वो साजुज मुक्ति में कुछ लाभ नहीं है, तो ज्ञानियों को कुछ भी मिलता नहीं है। इसलिए कर्म ज्ञान तो भक्ति श्रेष्ठ इसीलिए बताया कि भक्ति के द्वारा वो भगवान के पास जाती है, भक्ति भगवान के पास ले जाएगी। उपनिषद में कहते हैं कि भक्ति रे नैव नयति, भक्ति ले जाती है। भक्ति रे नैव दर्शति, भगवान से दर्शन करा देती है। और भक्ति वशः, भक्ति
भक्ति रहे नहीं वो भू अशी, भक्ति श्रेष्ठ है, मोस्ट। हाँ, और भक्ति रहे नहीं वो, भक्ति रहे नहीं वो पुरुषा वशा, वो पुरुष जो पुरुषोत्तम भगवान वशीभूत हो जाते हैं भक्ति में। हाँ, तो जैसे रामायण का सबरी, विदुर जी विदुरानी, वो केला का छिलका दिया, उसमें भगवान संतुष्ट हो गए। हाँ, 56 प्रकार जदुबन से दुर्योधन का भोग त्याग करके और विदुरानी के घर में आए, विदुर घर साग खायो। तो ये भक्ति में वशीभूत होते हैं भगवान। तो भक्ति वशा पुरुषा, भक्ति में तो भक्ति भगवान को संबंध करा देती है। तो यही विषय जो है यहाँ पर कहते हैं कि उपदेश मंत्र पिशाची। तो कृष्ण भक्ति है अविधीय प्रधान, ये साधन है अति तुच्छ फल, और कर्म ज्ञान का जो है वो अति तुच्छ फल है। कृष्ण भक्ति बिना ताहा दीते नारे बल, कृष्ण भक्ति के बिना वो उसको कोई बल नहीं है, कोई बल नहीं मिलेगा। कृष्ण भक्ति से ही वो उसको मिलेगा। तो कर्मी लोग, ज्ञानी लोग, योगी लोग, वो भी थोड़ा बहुत जो कर्म और ज्ञान का जो फल प्राप्त करता है, वो भी थोड़ा सा भक्ति को मिलाता है, उसमें भक्ति मिश्रण करता है, तब स्वाद होगा। तो थोड़ा सा वो ऐसे सॉल्ट मिला देगा तो उसका स्वाद आएगा, टेस्ट। ऐसे ही भक्ति जो है सॉल्ट सब में डालना पड़ेगा, भक्ति रूपा सॉल्ट। तो थोड़ा थोड़ा डालेगा तो टेस्ट आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ऐसे कर्म ज्ञान योग में नो टेस्ट है। इसीलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि कृष्ण भक्ति के बिना जीते नारे बल, वो बल नहीं मिलता उसको, और कोई स्वाद नहीं मिलेगा। सब कुछ कितने आइटम पका लो, हाँ, और जो नमक स्वाद नहीं देगा तो नहीं होगा, कोई स्वाद नहीं। ऐसे ही भक्ति। तो निष्कर्मम अच्युत भाव वर्जितम नो शोभते ज्ञान अमलम निरंजनम, कुतः पुनः स्वसद्र अभद्रे ईश्वरे नर्पितम कर्म यद्यपि कारणम। तो कहते हैं कि निष्कर्मम अच्युत भाव वर्जितम, जो निष्कर्म निष्काम रूप से ज्ञानी निष्काम होते हैं, केवल ब्रह्म में लीन होने के लिए चिंता करता है, तो निष्कर्मम अच्युत। किंतु निष्कर्मम होने पर भी किंतु अच्युत भाव वर्जितम, अच्युत जो भगवान हैं गोविंद, गोविंद का भक्ति से वंचित है, वो उसके पास भक्ति नहीं है। अच्युत भाव वर्जितम नो शोभते ज्ञान अमलम निरंजनम, वो शोभा नहीं देता है, वो उसके पास में अमल ज्ञान है। वो ज्ञानी गण वो संसार का वस्तुओं से आसक्ति से शून्य होकर करके ब्रह्म को ये करता है। किंतु वो निर्मल होने पर भी वो उसका इस संसार से जन्म मरण मृत्यु से वो प्रारब्ध से बच नहीं सकता है, वो भी फिर प्रारब्ध भोगने के लिए इधर आना पड़ेगा। किंतु भगवत भक्त भक्ति का आश्रय लेने पर जो पुनः जन्म नो विद्यते, पुनः जन्म नहीं होते हैं उनके। और ज्ञानी लोगों का वो निर्मल होने पर भी बहुत ऊपर उठ जाता है, किंतु वह आश्रय नहीं होने के कारण वो नीचे डाउन होल में गिर जाता है, खाई में गिर जाते हैं उसको, क्यों? उसको आश्रय नहीं है, अवलंबन नहीं है। और ये भक्तों का जो है भक्ति का अवलंबन है। हे प्रभु, मैं क्रियाहीन, बुद्धिहीन, हाँ, और से सब कुछ से हीन हूँ मैं, हे जनार्दन आप मुझे कृपा करिए। तो भक्ति देवी से उससे जो है आश्रय तक रहता है।
और जिसको कोई नहीं, अपने से जो चढ़ता है ना, तो उसका कोई अवलंबन नहीं। इसलिए अच्युत भाव वर्जितम, भगवान के अच्युत भक्ति से वर्जित है। इसलिए नो शोभते ज्ञान अमलम निरंजनम, वो निरंजन ज्ञान जो भी शोभा नहीं देता उसको, और हेल्प नहीं मिलता उसको। वो अपने बाहों से, अपने हाथों से पकड़ना चाहता है भगवान को, इसलिए उनको नहीं मिलता है। न अर्पितम कर्म यद्यपि कारणम, इसलिए वो ईश्वर के प्रति सशब्द अभद्र निश्वरे, वह उसको अभद्र कहा गया है। जो भगवान का आश्रय नहीं लिया भक्ति का, तो अभद्र है। और न अर्पितम कर्म, वो कर्म को अर्पित नहीं करता है भगवान, और वो फिर कर्म भोगने के लिए फिर आना पड़ेगा उसको जगत में। ईश्वर अर्पित ना होले निष्काम हो लो कि रूप ही शोभा पाएगी, उस तरह वो शोभा नहीं पाता है। इसलिए ज्ञानी को बताया, तपिष्णु दान परा यशस्विनो मनसम, कहते हैं कि तपस्वी सकल, दान पर और व्यक्ति सकल, जस्व व्यक्ति गण, मन स्थिर गण, वेद मंत्र अभिज्ञा व्यक्तिगण, तार सही कर्मो सुमंगल होइलो, जहाँ के अर्पण ना करिले किछुते मंगल लाभ है। तो उन्होंने तप किया, दान किया और जस्व इत्यादि का, फिर उन्होंने मननशील मन को, चित्त को भगवान को स्थिर किया, वेद शास्त्र और सब कुछ करते हुए भी, किंतु उनका मंगल नहीं हो पाता है, उसका मंगल नहीं कर पाते हैं। इसलिए केवल ज्ञान मुक्ति दीते नारे भक्ति बिने, तो केवल जो है ज्ञान मुक्ति दे नहीं सकते भक्ति के बिना। कृष्ण उन्मुख से मुक्ति बिना ज्ञान है, और कृष्ण उन्मुख जब तक नहीं होंगे तब तक वो मुक्ति नहीं होगी बिना ज्ञान के। ले कोई उदाहरण है कि केवल ज्ञान मुक्ति देते नारे भक्ति बिना, भक्ति के बिना उसको कोई ज्ञान भक्ति नहीं हो सकती है। तो कृष्ण उन्मुख होना ही पड़ेगा। कृष्ण नाम, कृष्ण, वो ज्ञानी लोग भी, जो ज्ञानी चाहता है, उसमें से भी ज्ञानी जो चाहता है कि भगवान को मुक्ति चाहिए, तो भगवान का नाम कीर्तन स्मरण करते हैं, भागवत पाठ करते हैं, भगवान का नाम करेंगे तो इससे मुक्ति होगी। तो उसको भक्ति मिला दिया ना, तो भक्ति मिलाने से उसको टेस्ट होगा। ऐसे ही भक्तिहीन सब गुण ऐसे, लवन बिना बहु व्यंजन जैसे। हाँ, बहुत प्रकार का व्यंजन बनाया, नमक नहीं दिया तो बेकार। ऐसे ही ज्ञानी कर्म का फल, ज्ञान का फल, योग का फल वो मिलेगा कब? जब थोड़ा वो कृष्ण भक्ति मिला देगा तब। जैसे थोड़ा नमक मिला दो तो आइटम में स्वादिष्ट हो जाएगा, वैसे ही तो भक्ति एकमात्र भगवान वशीभूत होते हैं। भक्ति के बस केवल भगवान। जैसे श्रेयम शक्ति भक्ति मुदस्सतु विभो क्लेशंती जे केवल बोध लब्धे। श्रीमद् भागवत में कहते हैं कि श्रेयम शक्ति भक्ति मुदस्सतु विभो क्लेशंती जे केवल बोध लब्ध है, केवल बोध लाभ करने के लिए। जो श्रेय है, श्रेयम स्थिति, श्रेय मतलब भक्ति। अप्रिय होता है ये संसार का, श्रेय और प्रिय दो मार्ग है, दो रूट है, श्रेय और प्रिय। तो श्रेय जो है भक्ति है, भगवान के आश्रय लेकर के, और भक्ति प्रेम करते हैं प्रभु से, वो श्रेय है। और प्रिय जो है
और लगने वाला ये संसार का, और ज्ञान, केवल ज्ञान के द्वारा हम भगवान को प्राप्त कर लेंगे, ऐसा विचार कर लेते हैं। लिए तो भक्ति मुदत सत्व विभो क्लेशंति, उसका क्लेश ही लाभ होता है, क्लेश लाभ करता है केवल। उसको क्या क्लेश करते हैं इतना, अहं ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म बन जाऊंगा, ये बोध, बोध मतलब ज्ञान, नॉलेज, ये इतना ज्ञान करता है, क्लेश करता है, बहुत क्लेश, बहुत तपस्या करता है। भक्ति में उतना क्लेश नहीं है, और ज्ञानियों लोग बहुत क्लेश करते हैं, बहुत कठोर कठोर करते हैं। तो क्लेशंति जी केवल बोध लब्ध है, बोध मतलब ज्ञान लाभ करने के लिए। क्या बोध, मैं ब्रह्म हूँ, मैं अहं रामो, अहं कृष्ण, अहं विष्णु, अहम नरसिंह, ऐसा जो मानने, ये बोध ज्ञान लाभ करता है, किंतु क्लेश करके तो उसको क्या होता है, केवल नन्यत यथा स्थूल तुषाव घातिनम। उसको कहा कि वो ज्ञानी कैसा है, तो तुषा भूसी को कूटता है, जैसे राइस निकल गया और उसकी जो भूसा होती है स्थूल जब तो उसको कूटे, तो सारा जीवन कूटेगा तो उसमें से राइस नहीं निकलेगा। हाँ, तो इसीलिए कहा कि वो तुषाव घातिनम, तो नन्यत यथा स्थूल तुषाव घातिनम, नन्यत यथा स्थूल तुषाव घातिनम, वो भूसे को कूट रहा है। ऐसे गेहूं फ्लावर, तो उसका गेहूं को, तो गेहूं को भूसा जो है, गेहूं निकल गया और भूसा को कूट रहा है, तो उससे कहेगा कि गेहूं निकलेगा, हाँ, तो वो कभी नहीं निकले। तो वैसे ही ज्ञानी वो अपने ज्ञान चेष्टा के द्वारा और भक्ति को छोड़कर, तो इसलिए वो तुषाव घातिनम, वो भूसा ही मिलेगा और कुछ नहीं। तो ज्ञानियों को कुछ नहीं मिलता है। क्या मिलेगा, दैवी जैसा गुणमयी मम माया दुरत्या, माँ में जे प्रपदंते माया में तम तरंती। तो कहा कि देखो हमारी माया जो है त्रिगुणमयी माया, सत्य रज तमो गुणमयी माया है। हाँ, तो मम माया दुरत्या, मेरी माया दुरत्या, ज्ञान के द्वारा, अपने चेष्टा के द्वारा कभी भी भगवान नहीं मिलेंगे। भगवान गीता में कह रहे हैं कि देखो तुम केवल दैवी जैसा गुणमयी, तुम माया से यदि पार करना चाहते हो, सत्य रजत तमो गुणमयी माया से, तो मम माया दुरत्या, मेरी माया बहुत दुरत्या है, पार करना बहुत मुश्किल है। हाँ, माँ में जे प्रपदंती माया में तम तरंती थी, जो मेरा शरणागत हो जाएगा तो वो माया से अनायास ही तर जाएगा। इसलिए कह रहा कृष्ण नित्य दास जीव ताहा भूली गेलो, यही दोषे माया तार गला है बांधी लो। तो कृष्ण नित्य दास है, मैं कृष्ण का नित्य दास हूं। हाँ, ये जीव जो है ताहा भूली गेलो, ये जीव जो है भूल जाते हैं, भूलने के कारण यही दोषे माया तारे गलाए बांधी लो, अब माया जो है उसको गला में बांध दिया। ताते कृष्ण भज करे गुरु र सेवन, माया जाल छूटे पाए श्री कृष्ण चरण। तब जो है जब गले में बांध लग गया है तो क्या करेगा, ताते कृष्ण भजन करे, कृष्ण का भजन करेंगे। भज धातु सेवायाम, भगवान का ये सेवा करेंगे। और गुरु सेवन, गुरु वैष्णव का सेवा करेंगे, गुरु का मनोभीष्ट सेवा करेंगे। तो करे कृष्ण गुरु सेवन, तब माया जाल छूटे, माया जाल छूट जाएगी,
पाए कृष्ण चरण, और कृष्ण के चरण मिल जाएंगे। चारि वर्ण आश्रम यदि कृष्ण नहीं भजे, स्वकर्म कोरिते से रौरव नरके मजे। तो 4 वर्ण और 4 आश्रम है, सब कुछ करते हुए भी यदि एकांतिक रूप से भगवान का भजन नहीं करते हैं तो वो रौरव नरक जाना पड़ता है। ज्ञानी जीवन मुक्त दशा पाइन कोरी माने, वस्तु बुद्धि शुद्ध नहे कृष्ण भक्ति विनय। ज्ञानी लोग अपने को जीवन मुक्त मानता है, मैं मुक्त हो गया हूं, और भगवान को मैंने पाइन कोरी माने, मैंने पा लिया, प्राप्त कर लिया। वस्तु बुद्धि, और वस्तु तो मिला नहीं है, वस्तु बुद्धि शुद्ध नहीं कृष्ण भक्ति बिना। तो वो कहते हैं मैं ब्रह्म बन गया हूँ, ब्रह्म 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 बन गया, ऐसा वो मानते हैं। तो वस्तु बुद्धि शुद्ध नहीं, वो बुद्धि शुद्ध नहीं हुई है उसकी। शुद्ध तो कृष्ण भक्ति रूपी वाटर से होगा, कृष्ण भक्ति के वाटर से। तो कृष्ण भक्ति बिना, कृष्ण भक्ति के बिना कर्म ज्ञान योग हो नहीं सकता है, मिल नहीं सकता है। तो यहाँ पर इसी तरह जीव जो है, कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, जहाँ कृष्ण तहा नहीं माया अधिकार। तो कृष्ण सूर्य के समान है, और कृष्ण उदित होते हैं तो सूर्य प्रकाशित होता है और सब अपने को समझने लगता है। कृष्ण कहे माया आमा भजे, मांगे विषय सुख, अमृत छाड़ी विष मांगे, ए बड़ो दू मूर्ख। आमी विज्ञो से मूर्ख, विषय क्या न दिवो, स्वचरणामृत दिया विषय बोल। तो संसार भ्रमित कोनो भाग्यवान जीव, नदीर प्रवाहे जनो काष्ट लगे थी। ऐसे संसार में भ्रमण करते करते कोई भाग्यवान जीव वो उसको तट मिल जाता है, नदी का किनारा आ जाता है, और वो काष्ट लगे तीर, काष्ट जो है तीर लग जाता है निकट, और भगवान के पहुँच। तो उसको भगवान का कृपा से, गुरु की कृपा से भगवान मंत्र और हरिनाम और मार्ग संप्रदाय संत गुरु मिल गया और भजन करने लगे। कोनो भाग्यवान कारो संसार खाय अनुमुखाय, साधु संगे तबे कृष्ण रथि उपजय। तो जब संसार का मुक्ति का जब होने का समय आएगा तो साधु संग होंगे और कृष्ण के चरणों में रति उत्पन्न होगी, कृष्ण प्रेम उत्पन्न हो जाएंगे। ठीक है, बंसा।